जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। आज हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करने हेतु उनकी शूरवीरता को नमन करने हेतु उस वीरांगना की जितनी भी हम बातें करें कम है। जैसे हमारे बच्चों ने पूरा इतिहास बताया, हमारे निकम साहब ने भी कई अच्छी बातें कही। तो आज के इस दिन पे हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन कुछ बातें हम जरूर कहना चाहेंगे। मंच पर विराजित हमारी संस्था के उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान अनंतराव निकम जी, ईश्वेश भाई दवे जी, हीरा भाई पटेल जी, हवेली इंस्टीट्यूट की प्रधानाचार्य, लायंस इंग्लिश स्कूल की प्रधानाचार्य रमेश भाई, हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण और खास करके यहाँ बैठी हुई हमारी वीरांगनाएं और वीरों, है कि नहीं वीरांगना? हमारी सामने बैठी हमारी वीरांगनाएं। खैर, भारतीय इतिहास वीरों का इतिहास है। कई वीर गाथाओं का खजाना है। उसी खजाने से खास करके हमारे बच्चों को और बेटियों को कहना चाहते हैं, आपको प्रेरणा लेनी है। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना भी निर्बल हो, लेकिन अगर एक बार मन में ठान ले कि हमें सत्य की लड़ाई लड़नी है, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारा सर्वस्व बलिदान करना है, तो वे लोग कभी नहीं झुकते। पिछले कई सालों से भारतवर्ष के इतिहास को छुपाया गया था। हमने पिछले 4-5 साल पहले जो निकम साहब ने बताया, 4 जितने हमारे हाउसेस है, हाउसेस का नाम इसीलिए बदला ताकि हमारे बच्चे और आप लोग भारतवर्ष के इतिहास को जाने। जो कुछ अब तक पढ़ाया गया था वो सही नहीं था। महाराणा प्रताप की बात करिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात करिए, छत्रपति शिवाजी की बात करिए, और हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। आप यहाँ ये जो देखे, उसमें जो अंतिम क्षण थी वो नहीं दिखाई गई थी। जब जिस दिन उनका देहांत हुआ, लड़ते लड़ते वो मरी। जब उनको अंग्रेजी सेना ने पूरा घेर लिया था, तब भी वो लड़ रही थी। किसी एक अंग्रेज ने एक गोली चला दी और उनकी जान पे लगी। अगर कोई कॉमन आदमी रहता था तो गिर जाता था। उसी से उन्होंने अपने आप को संभाला, तलवार दाएं हाथ में ली और उसी अफसर को वहीं काट दिया। तुरंत दूसरे एक अंग्रेज ऑफिसर ने उनके ऊपर तलवार चलाई और पूरा दाया सिर और आंखें निकाल दी। उसके बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने उसको खत्म कर दिया। इसी को कहते वीरता। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो जब मुगल आक्रांता का यहाँ आतंक था, तो कई क्षत्रिय योद्धाओं ने अपना सर कटने के बाद भी युद्ध लड़े थे। इस बात को आपको मानना होगा। आज तो हम मानने के लिए तैयार नहीं। 7.5 फुट के व्यक्ति महाराणा प्रताप
80 किलो का वजन तलवार, ये सब ये वीरों की कहानी है। ऐसे शूरवीरों को सम्मानित करना हमारा दायित्व है। इतिहास को पढ़िए और अवश्य उसमें से जो हमें प्रेरणा लेनी है, खास करके हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सत्य की लड़ाई के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें जो कुछ ग्रहण करना है, मात्र शिक्षा से नहीं होता है, आपको मन बनाना होगा, तभी आप सीख पाएंगे कि मातृभूमि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार लक्ष्मीबाई को नमन करते हैं। आज एक कोई विशेष दिवस भी है, पता है आप लोग को? किसी ने बताया नहीं? आज नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं तो साथ नर शक्ति की भी बात करते हो। आप सभी को पुरुष दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। खास करके हमारे, देखो हमारे बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, आज हमारा दिन है ना। ये भी कैसी भी कितनी विडंबना है, वुमेन्स डे मनाते हैं, मेंस डे मनाते हैं, अरे ये दोनों तो पर्याय हैं एक दूसरे के। खैर वक्त के साथ साथ जब हम लोग ये इस बात को भूलते हैं कि दोनों के बिना संसार आगे नहीं चलेगा, पृथ्वी आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसी को उजागर करने के लिए ये सब मनाया करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय।